तो खोलो रामायण में अयोध्या कांड का 17वां सर्ग, जहां कौशल्या जी के लिए प्रमाण मिलता है कि माता कौशल्या मंत्रोच्चारण करके अग्निहोत्र कर रही है। आर्य समाजियों का कार्य है लोगों को बरगलाना। जो इन्होंने अयोध्या कांड के वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग का श्लोक दिखाया वो हमने देखा वाल्मीकि रामायण में, किंतु वो श्लोक वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग में और प्रथम ही श्लोक है ना, वो कहीं मिला नहीं। तो बरगलाते रहते हैं इस प्रकार से। ऐसे ही इन्होंने भागवत पुराण की सत्यार्थ प्रकाश में इनके लिखा है कि 7वें स्कंद में जो प्रहलाद जी का चरित्र आता है उसमें इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि भगवान नरसिंह प्रहलाद जी से कह रहे हैं तुम्हारी 7वीं पीढ़ी भी मैं तार दूंगा, और उनकी 7वीं पीढ़ी है ही नहीं। किंतु वहां भागवत पुराण में जब आप देखोगे तो 7वीं पीढ़ी की बात ही नहीं है। वहां पे नरसिंह भगवान ने ये कहा है यदि तुम्हारी प्रहलाद 7वीं पीढ़ी होती तो वो भी तर जाती। किंतु इन्होंने क्या लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि प्रहलाद जी की 7वीं पीढ़ी तो है नहीं, और भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी 7वीं पीढ़ी भी तर जाएगी। तो मतलब कि ये लोग कितना बरगलाते हैं। हमको क्या है, हमको तो केवल बरगलाने से मतलब है। ये क्या करते हैं, चूहों की तरह प्रमाणों को कुतर देते हैं और आधे अधूरे कहीं से किसी का अंश जोड़ करके वहां पे प्रस्तुत कर देते हैं। आधी अधूरी बात को जोड़ करके प्रस्तुत करोगे तो अर्थ का अनर्थ ही किया जाएगा ना। यजुर्वेद 26:2 का भी उन्होंने यही हाल किया है। स्त्रियों का अधिकार वैदिक नहीं तांत्रिक मंत्रों में है, और वैदिक मंत्रों में अधिकार नहीं है तो इनको वैदिक मंत्रों के लिए चीखना चिल्लाना है। किंतु जहां तांत्रिक मंत्रों में अधिकार है वहां पर इनको ध्यान ही नहीं देना। इनको यह है कि सब में हमारा अधिकार हो, किंतु सब में सबका अधिकार नहीं होता। मेडिकल शॉप में भी कई सारी दवाइयां होती हैं, किंतु एक पेशेंट जो डॉक्टर के पास आया है उसका भी अधिकार सभी दवाइयों में नहीं होता, वो भी केवल किसी एक में ही अधिकृत होता है। तो भैया सब में सबका अधिकार नहीं हो सकता। इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आप नहीं समझ सकते हो, मूर्ख हैं, तो मूर्ख ही बने रहिए। जय श्री कृष्ण।